नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ के इस 60 दिन के जबरदस्त एनएलपी कोर्स के डे नंबर 10 में। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर सबसे पहले आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं दोस्तों कि आप रोज इस कोर्स को देख रहे हैं और अपनी लाइफ को सीरियसली बदलना चाह रहे हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो याद रखिए हमारा एक और चैनल माइंड फिट पर भी 60 डेज का एक फ्री कोर्स चल रहा है, कैसे बनाएं दिमाग को फौलादी। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास एनएलपी की समझ और लोहे जैसा मजबूत दिमाग दोनों होंगे तो क्या कुछ कर नहीं सकते। तो माइंड फिट और माइंड फिट ग्रोथ दोनों चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर लेकर जाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे ताकतवर एनएलपी टॉपिक की, रैपो बिल्डिंग। रैपो यानी कैसे किसी भी इंसान को अपना बना लें, अपना दोस्त बना लें, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई क्लाइंट हो, चाहे कोई बिजनेस डील हो। अगर रैपो नहीं बना दोस्तों तो बात नहीं बनेगी, बात बनती नहीं है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रैपो क्या है, क्यों सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी, यस आई मीन इट दोस्तों। रैपो का मतलब होता है वो अदृश्य डोर जो दो इंसानों को जोड़ती है। कनेक्शन, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यही है असली रैपो। अब जरा सोचिए, जब कोई आपकी बात सुनता है बिना टोके, सिर हिलाकर, जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, बातों में फ्लो आ जाता है, जब सामने वाला खुद ही आपकी जैसी बात करने लगता है, यही रैपो की पहचान है। अगर रैपो है तो बिना बोले भी बात समझ में आ जाती है, आंखों ही आंखों में। अगर रैपो नहीं है तो बोलते रहो, सामने वाला सुनेगा ही नहीं। जैसे कभी आपने किसी नए दोस्त से बात की और 5 मिनट में ही ऐसा लगा कि हम तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप दोनों के बीच में रैपो था। और कभी किसी से घंटों बात की फिर भी कनेक्शन ही नहीं बना, तो मतलब कि रैपो गायब था। तो एनएलपी कहता है रैपो एक्सीडेंट से नहीं, मेथड से बनता है। और आज हम वो मेथड सीखेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं रैपो क्यों जरूरी है। नंबर 1, रिलेशनशिप में पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं असल वजह क्या है? रैपो टूट गया है। अगर रैपो हो तो लड़ाई भी मुस्कान में बदल सकती है। दूसरा, पेरेंटिंग में बच्चा आपकी बात नहीं मानता, क्यों? रैपो नहीं बना। अगर बच्चा कनेक्ट हो जाए वो खुद आपकी बात मानेगा, दिल से मानेगा। तीसरा, बिजनेस में क्लाइंट बार बार मना करता है, रैपो नहीं है, क्यों मानेगा? क्लाइंट से रैपो बनते ही हाँ कहना आसान हो जाता है उसके लिए। चौथा, सोशल लाइफ, दोस्त, कलीग्स, स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग, सभी से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। सर, रैपो वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। तो ऐसा रैपो बनाने की तकनीक सीखें क्या? चलिए सीखते हैं, बहुत जरूरी तकनीक है। रैपो बनाने की एनएलपी की 3 पावरफुल टेक्निक्स। पहली टेक्निक, मिररिंग एंड मैचिंग, दिखने और बोलने की नकल करना पर नेचुरल तरीके से। सामने वाला कैसे बैठा है, कैसे बोल रहा है, उसका मिरर बन जाइए। एकदम जैसे वो कर रहा है वैसे कीजिए। क्या कॉपी करना है? बॉडी पोस्चर, बैठना, खड़े होना, हैंड जेस्चर, हाथ कैसे उसके हिल रहे हैं, टोन एंड स्पीड ऑफ वॉइस, आवाज की, धीरे बोल रहा है या तेज बोल रहा है। जैसे अगर सामने वाला दोस्तों धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलिए, राइट? वो धीरे बोल रहा तो आप तेज मत बोलिए। अगर वो हंसते हुए बात कर रहा है तो आप भी हल्के से मुस्कुराते हुए बात कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। ओवर एक्टिंग, इसी में मारे जाते हैं लोग। ओवर एक्टिंग मत कीजिए, सटल और नेचुरल बने रहिए। आपका सामने वाला कॉन्शियस न हो जाए, फिर तो उल्टा ही असर पड़ जाएगा। चलिए असल जिंदगी से एक बात बताता हूँ। एक बार मैं एक क्लाइंट से मिला जो बहुत धीरे धीरे, डरते डरते बात कर रहा था। मैंने भी धीमे धीमे थोड़ा उसी के अंदाज में आराम से बात की। 5 मिनट में ही उसने अपनी पूरी समस्या मुझे बता दी, क्योंकि हमारा रैपो बन गया था। दूसरी टेक्निक, पेसिंग एंड लीडिंग, पहले उसके साथ चलो। क्या? पहले उसके साथ चलो, फिर अपनी बात पर उसको लेकर आओ।
मतलब पहले सामने वाले की भाषा, एनर्जी और मूड पकड़ो, फिर धीरे धीरे उसे अपने फ्लो में लेकर आओ। जैसे अगर कोई दोस्तों गुस्से में है, पहले कहो हाँ आपकी बात समझ में आती है, आपका गुस्सा जेन्युइन है, बिल्कुल सही कर रहे हो, आप एकदम सही बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे कहो लेकिन क्या हम एक रास्ता निकाल सकते हैं, क्या हम इसे एक नए नजरिए से भी देख सकते हैं। इस प्रोसेस को समझो। पहले पेसिंग यानी पहले साथ चलना है दूसरे बंदे के साथ, फिर लीडिंग यानी कि फिर उसे सही दिशा में यानी कि अपनी दिशा में लेके आना है। आप तो हमेशा सही होंगे। जैसे एक बार मेरे पास एक बिजनेस क्लाइंट आया, बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। मैंने कहा हाँ मुझे समझ आ रही है आपकी फ्रस्ट्रेशन। फिर मैं धीरे से बोला शायद हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं, और कुछ ही देर में वह मुझसे हाँ में हाँ मिलाकर बात कर रहा था, यानी बात बन गई। तीसरी टेक्निक, यूजिंग सेम वर्ड्स, उसके शब्दों को पकड़ो और उन्हें दोहराओ। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि लोग अपने मन के शब्द नेचुरली बोलते हैं, उनको पता नहीं चलता लेकिन वो नेचुरली बोलते हैं कुछ खास तरह के शब्द। अगर आप वही शब्द दोहराओगे, सामने वाला सोचेगा ये मुझे समझता है, ये मुझे जानता है, ये मेरी भावनाओं को समझता है। जैसे अगर वो बोले मुझे फ्रीडम चाहिए, तो आप कहो हाँ मैं समझ सकता हूँ, फ्रीडम बहुत जरूरी है ना। उसने फ्रीडम कहा तो आपने फ्रीडम कहा। पेरेंटिंग में अगर बच्चा बोले मुझे मजा चाहिए, तो आप उसे कहो हाँ पढ़ाई में भी मजा आ सकता है। तो दोस्तों ये टेक्निक्स आप तभी सीखोगे जबकि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो आपको अगले 3 दिन ये करना है कि हर बात में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और आवाज की सटल तरीके से नकल करनी है। दूसरी प्रैक्टिस आपको यह करनी है कि सामने वाले के शब्द नोट करने हैं कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हीं शब्दों में जवाब देना है आपको। तीसरी बोनस प्रैक्टिस यह है कि किसी एंग्री इंसान की, किसी एंग्री शख्स से बात करते वक्त पहले उसकी बात आपको माननी है, यानी पेसिंग करो, फिर अपनी बात समझाओ, यानी कि फिर लीडिंग करो। कमेंट में लिखकर मुझे बताइए दोस्तों कि आपने कब कब ये टेक्निक्स आजमाई और क्या रिजल्ट आया। बेस्ट एग्जाम्पल्स पर हम अगले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। अब जरा रैपो बढ़ाने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ रैपो बिल्डिंग। रैपो बनने पर सामने वाला क्या करता है, रिलैक्स करता है, सच बोलता है, ओपन हो जाता है, ट्रस्ट करने लगता है। यानी रैपो इज इक्वल टू ट्रस्ट एंड इट इज इक्वल टू सक्सेस इन कन्वर्जेशन। सर ये कनेक्शन माइंड की डीपेस्ट लेवल तक बनता है, इसलिए ये एनएलपी की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि कैसे एनएलपी से हम किसी भी इंसान को मिनटों में अपना बना सकते हैं। रिलेशनशिप, बिजनेस, लाइफ, जिंदगी, हर जगह यह काम आता है। अब आप जान गए हो कि ये कैसे काम करता है। अब बस आपको सिर्फ एक बात करनी है। क्या करनी है आपको? सिर्फ एक बात, प्रैक्टिस। और हाँ, कल डे 11 में हम सीखेंगे एनएलपी मेटा प्रोग्राम्स, वो गहरे माइंड पैटर्न्स जो इंसान की पूरी सोच को चलाते हैं। मतलब कैसे आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल 11:11 पर। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, माइंडफिट ग्रोथ और माइंडफिट दोनों चैनल्स को। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को हमेशा दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।